इंसान हैं और हमारे पास इमोशंस हैं। ये इमोशंस अक्सर हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं और कई बार हमें बायस्ड डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। बिहेवियरल बायसेस जो हमारी सोच और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, अक्सर हमें गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हाइब्रिड फंड की पाठशाला एंड इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। तो चलिए बात करते हैं कुछ कॉमन बिहेवियरल बायसेस की और समझते हैं कि कैसे ये बायसेस हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं और साथ ही समझेंगे कि कैसे हाइब्रिड फंड्स इन बायसेस से हमें दूर रखकर बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हर्ड बिहेवियर की। कई इन्वेस्टर्स दूसरे इन्वेस्टर्स को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और सही समय पर सही असेट क्लास चुनने से चूक जाते हैं, और फिर जब वो असेट क्लास इन्वेस्टर्स की उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं करता तो जल्दी ही इन्वेस्टर्स उस निवेश से निकल भी जाते हैं। हाइब्रिड फंड्स के जरिए इन्वेस्टर्स को असेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन का लाभ मिल सकता है और इन्वेस्टर्स अपने गोल पर फोकस करते हुए लंबे समय तक हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अब बात करते हैं रिसेंसी बायस की। देखा जाता है कि इन्वेस्टर्स अक्सर रिसेंट इवेंट्स के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। अगर पिछले कुछ समय में इक्विटी मार्केट में गिरावट देखी गई है तो लगता है कि मार्केट और गिरेगा, और अगर मार्केट में तेजी देखी गई है तो लगता है कि अब हमेशा तेजी ही रहेगी। कई बार इन्वेस्टर्स इसी आधार पर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेट की बैलेंस्ड अप्रोच रिसेंसी बायस को ओवरकम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कई बार इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी से घबराकर अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि SIP कैंसिल कर देते हैं या फिर फंड से एग्जिट भी कर लेते हैं, और ये होता है लॉस एवर्जन बायस की वजह से। शॉर्ट टर्म में नुकसान का डर इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म गोल से दूर कर देता है, और हाइब्रिड फंड का बैलेंस अप्रोच यानी इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन वॉलेटिलिटी को कम करने में मदद कर सकता है और इन्वेस्टर्स को अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इससे इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिसिप्लिन और स्टडी रख सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि हाइब्रिड फंड का बैलेंस्ड और प्रोफेशनल अप्रोच सिर्फ इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई ही नहीं करता, बल्कि बिहेवियरल बायसेस को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित हो सकता है, और इससे इन्वेस्टर्स अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड की पाठशाला की इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।